हम लोग एलिवेटेड कॉरिडोर पड़ा हुआ था, वो काम आज देख रहे हैं कि 80% पूरा हो चुका है। डुमरिया पुल 35 से 40 साल तक पड़ा हुआ था, ऐसे जर्जर स्थिति में थी, वो काम चल रहा है, उसका भी काम 50% पूरा हो गया है। आप लोगों के आशीर्वाद से और अपने परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने परम आदरणीय माननीय नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन से मैं यहाँ गोपालगंज में 4 ट्रेनों को भी ले आया और 3 ट्रेन पाइपलाइन में रेलवे के रेलवे रोड में पड़ा हुआ है, उसकी भी व्यवस्था और जब हमें नई सरकार बनेगी तो वो भी हमें मिलने की पूरी संभावना है। इसी तरह हमने यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज 2020 में केंद्र सरकार से स्वीकृति दिलाई थी और अभी पिछली बार हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज को और हमारे स्वास्थ्य मंत्री अभी वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री श्री मनोज पांडे जी का भी आशीर्वाद था, इसके चलते हम लोगों को मेडिकल कॉलेज भी मिल गया। 100 बेड का अस्पताल, 500 बेड का बना, 50 बेड का मैंने आयुष हॉस्पिटल केंद्र सरकार से स्वीकृत करा, पैसा भी सैंक्शन हो चुका है। चुनाव के बाद अभी टेंडर की प्रक्रिया होगी और जैसे हमारे अभिभावक ने कहा कि परसों यहाँ बड़े विपक्ष के नेता आए थे और उन्होंने नौकरी की बात की, उसी तरह एक और बात कही गई कि सभ्या एयरपोर्ट चालू कराई। सभ्या एयरपोर्ट के बारे में मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बताऊं और कहूँ तो उसको कम से कम 15-20 मिनट लगेगा। सभ्या एयरपोर्ट की जमीन ढूंढने में हमें 1.5 साल समय लगा। सभ्या एयरपोर्ट की जमीन उसकी कागज न जिले में थी, न छपरा थी, न केंद्र सरकार के पास थी, न रक्षा मंत्रालय के पास था। वो 1861 में बना था। अंत में सरकार से दबाव मिलता था कि वो राज्य सरकार की है, राज्य सरकार से मिलता था कि केंद्र सरकार की है, फिर आरटीआई का सहारा लेना पड़ा। लेकिन उसमें मैंने डाटा लेकर कर दिया था कि वो 1861 में बना था। फिर केंद्र सरकार ने उसको ढूंढना शुरू किया तो क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की राजधानी कलकत्ता थी 1861 में, उस वक्त वहाँ का कागज मिला और वो कागज मिला, उसमें ये आया कि वो भारत सरकार की संपत्ति और रक्षा मंत्रालय की संपत्ति है। फिर मैंने रक्षा मंत्रालय से अपने रक्षा मंत्री का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने उसको हमारे उड़ान योजना में जो भारत सरकार के अपने माननीय परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, देश का आम नागरिक उड़ान योजना के तहत उसको शामिल कराया और उसके बाद उसकी नहीं के लोग करीब 366 एकड़ जमीन अतिक्रमण किए हुए हैं और 1011 लोग अतिक्रमण किए हुए हैं। उस वक्त कहाँ वो सरकार थी, कहाँ वो लोग थे। आज मैंने सारा काम उसकी सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। अभी पिछड़ी का काम हो रहा है। हम लोग इलेक्शन डिक्लेयर होने के 1 सप्ताह पहले हमारे परम आदरणीय माननीय रक्षा मंत्री जी ने इसकी पक्की बाउंड्री के लिए स्वीकृति दे दी और 4 करोड़ 41 लाख रुपए 4 करोड़ 41 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी है। चिट्ठी आ गई, चुनाव बाद जबलपुर से उसका रक्षा मंत्रालय से उसका टेंडर होगा और उसके बाद उसमें काम शुरू हो जाएगा। उससे देखने प्रक्रिया मात्र बची है कि केंद्र सरकार टेंडर निकालेगी, एक भी टेंडर उसमें डालेगी, फिर वो काम शुरू हो जाएगा। फिर उनको करने के लिए क्या बचा है कि उनको हमें कि सभ्या एयरपोर्ट हम चालू कराएंगे। इतने दिनों से चालू क्यों नहीं है, या आम जनता पर निर्णय छोड़ते हैं हम लोग कि काम करें, कोई हौसले ले, कोई जजमेंट आपके हाथ में है। और बाकी मैंने बहुत काम किया है जो अपनी समझ से जो रिपोर्ट कार्ड अपने ढूंढने के क्रम में यहाँ भी आप सभी भाई बहनों को मैं उपलब्ध कराया है, उसका वर्णन नहीं करूँगा, समय की कमी है। आप उसको गौर से पढ़ेंगे, उसमें कोई भी बातें अदरवाइज नहीं है, राजनीतिक बातें नहीं है। जो मैंने किया है वही लिखा है और मेरा ये कहना है कि हम लोग के परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ साथ विकसित भारत। उसी तरह हम लोगों के परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का ये नारा है कि न्याय के साथ समावेशी विकास और उसके साथ विकसित बिहार। इन्हीं दोनों हमारे पूरे नेताओं के मार्गदर्शन में चलते हुए मेरा भी एक सपना है कि विकसित भोपाल हो और इस क्रम में आप सबकी आशीर्वाद की जरूरत है। मैं इस क्रम में आगे बढ़ रहा हूँ। हमारी डबल इंजन की सरकार से हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है, भरपूर काम हुआ है। बीच में थोड़ी सी समय के साथ कुछ कमियां आ गई थी, लेकिन फिर हम लोगों का काम सबसे सुचारू रूप से चल रहा है, शुरू होगा। बस आपकी आशीर्वाद
की जरूरत है। मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह आपने 2019 में भारी मतों से हमें विजय बनाकर भेजा और 4 मई को जिस तरह से हम लोगों की नामांकन की सराहना और नामांकन रैली को ऐतिहासिक बनाया, उसी तरह से 25 मई को 3 छाप पर बटन लगाकर आप हमें भारी मतों से अपना आशीर्वाद दें ताकि मैं पहले से दोगुने उत्साह के साथ काम कर सकूं और आपके आशीर्वाद के फलस्वरूप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ मजबूत हो और वहाँ दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सके, उसमें आपकी आशीर्वाद से मैं सहायक हो सकूं। इसी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ।